हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। देखिए, केवीएस के लिए परीक्षाएं हो चुकी हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट थे। अगर इनको जोड़ के देखा जाए तो 13,404 पदों पर परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों, अब इंटरव्यू की तैयारी अभ्यर्थी कर रहे होंगे। जिनको भी उम्मीद है कि उनका प्री क्लियर हो गया होगा, वो लोग अब इंटरव्यू की तैयारी में बहुत सारे सोर्सेज इस्तेमाल में ला रहे होंगे। लेकिन जब आप परीक्षा भवन में पहुंचते हैं तो उस समय आपसे एक फॉर्म भराया जाता है। ये फॉर्म इंटरव्यूअर के पास होता है और उसमें आपको तत्काल ही कुछ डिटेल्स भर कर देनी होती है और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे तुरंत ही पूछ लिए जाते हैं और उसका सही जवाब देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार कुछ प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन जब वो आकस्मिक रूप से यानी कि आपसे यूं ही पूछ लिए जाते हैं तो उसका उत्तर उस समय आप नहीं दे पाते हैं जब आपको ये लगता है कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसान होती हैं, लेकिन जब इंटरव्यूअर पूछता है तब लगता है कि यार इसका उत्तर अब क्या दें। तो इसकी तैयारी आपको पहले से कर लेनी चाहिए, और ताकि जब आप इंटरव्यूअर के सामने हों तो आपको नर्वसनेस महसूस ना हो। तो वो फॉर्म क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, ये मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार करके लाया हूँ। और ये जो जानकारी मैं प्राप्त किया हूँ, ये उन बच्चों से प्राप्त हुई है जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं और जो इंटरव्यू पैनल में शामिल होते हैं। और कुछ जगहों पर सोशल मीडिया से भी ये फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर जो आपको फॉर्म मिलेगा उसको आप बायोडाटा फॉर्म कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी पोस्ट डालनी होगी कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। आपका रोल नंबर रहेगा, कैटेगरी रहेगी, आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। इसके अलावा आपके पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे भरवाई जाएंगी। देन आफ्टर आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप अपना हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, जो आपकी ट्रेनिंग है, बीएड या बीटीसी जो कुछ भी है, और अगर पीजी हैं आप, तो ये सारी जानकारी आपसे मांगी जाती है। अब यहाँ से देखो सवाल बनेंगे। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइनल ईयर में आपके क्या सब्जेक्ट थे, और जो सब्जेक्ट रहा है तो कौन कौन से पेपर थे, पेपर का नाम बताइए। तो ये भी सवाल होता है। एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें मैं भी वहाँ पर था। तो एक कैंडिडेट से बस इतना पूछा गया कि एमए फाइनल ईयर, वो एजुकेशन सब्जेक्ट से एमए थे, तो उनसे यही पूछा गया कि फाइनल ईयर में आपने कौन कौन से पेपर पढ़े थे, उनके नाम लिख दीजिए। अब अगर 4-5 साल बीत चुका होता है एमए किए हुए, तो बहुत सारे लोग पेपर का नाम भी भूल जाते हैं। तो मतलब ये कि आपको अपनी मार्कशीट ठीक से देख लेनी है कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, और जो रिमार्क वगैरह है वो चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो अपना एकेडमिक आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिए, खासतौर से स्नातक पर, परास्नातक पर, ट्रेनिंग के दौरान, और जो कुछ भी है उसमें क्या पेपर था और उसमें क्या पढ़ाया जाता है, ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप जिस पद के लिए आवेदन किए हैं और जिस पद के लिए यहाँ पर आए हैं, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए आप योग्य क्यों हैं। तो एक शार्ट नोट 4-5 लाइन में आपको लिखना पड़ता है। आपको जिससे बताना पड़ेगा कि अगर आप टीजीटी में आए हैं तो क्यों आए हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप टीजीटी के इस पद के लिए योग्य हैं और अपने पद से आप न्याय कर पाएंगे। और एनी स्पेशल अचीवमेंट लाइक एज, अगर आप लोगों को कभी कोई छोटी बड़ी उपलब्धि भी हासिल हुई है, आपने अपने स्कूल में टॉप किया था, और या फिर कहीं पर आप कोई कोचिंग चलाते हैं, और या फिर कोई सम्मान आपको कभी प्राप्त हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे सवाल पूछे जाएंगे तो मैं बेहतर अपने तरीके से एक्सप्रेशन दे सकूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल रेडी रखिएगा, ठीक है। ख़ासतौर से अपना एकेडमिक और जो ये उपलब्धता वाली पोस्ट होती है, मतलब स्पेशल अचीवमेंट और योर सुटेबिलिटी, ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा अपने इंटरव्यू से पहले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर खबर है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में 30% पद रिक्त हैं। और यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 300 से अधिक स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के कुल 7,795 पद हैं। इसमें 5,483 पदों पर कार्यरत प्रधानाचार्य शिक्षक, 2,312 पद खाली हैं। जो मतलब जो सीटें रिक्त हैं वो आंकड़े आपके सामने हैं। कर्मचारियों की भी कमी है। पूरा मामला क्या है, देखो फ्रेंड्स, 2017 से पहले इन कॉलेजों के प्रबंधक जो होते थे
वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से अनुमति लेते थे और अपने स्तर पर सीधे शिक्षकों की नियुक्ति कर लेते थे। अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नहीं भेजा जाता था। लेकिन जब 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद इन संस्थाओं में इस प्रकार से भर्ती पर रोक लगा दी गई और उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। सरकार ने इन कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन तय की थी। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए शासन स्तर पर पिछले साल अगस्त में ही एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन मामला कुछ आगे बढ़ नहीं पाया और अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि ये परीक्षा कब होगी और किस प्रकार से ये भर्ती पूरी की जाएगी। नतीजा ये है कि जो अल्पसंख्यक एडेड स्कूल हैं, जो कि मुसलमानों के हैं, जैन, बौद्ध वगैरह जो होते हैं माइनॉरिटी स्कूल्स, उसमें अब शिक्षकों की बहुत ही कमी हो चुकी है। तो ये बातें आज संज्ञान में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की आई हैं, तो उन्होंने ये न्यूज़ प्रकाशित की है और लगभग अगर मिला के देखा जाए तो लगभग 30% से ज़्यादा पद खाली हैं और इन पदों को वर्तमान समय में भरा जाना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ज़रूरी भी है। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है, हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे कोई न्यूज़ आती है हम आप तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी आरओ एक वैकेंसी तो आ चुकी है यूपीपीसीएस की। नेक्स्ट वैकेंसी आरओ की होगी, देन खंड शिक्षा अधिकारी की और भी जीआईसी प्रवक्ता की भी, एलटी ग्रेड की भी वैकेंसीज इस साल देखने को आपको मिलेगी। वीडियो एग्जाम की परीक्षा भी 15 मई के बाद कभी भी हो सकती है। DSSB की ओर से प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी आदि बहुत सारे पद हैं जिस पर शिक्षक भर्ती आने वाली है। लेकिन कोई भी शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भी भर्ती हो, यूपीपीएससी या फिर यूपीSSC लेवल की सभी भर्तियों में आपसे जीएस पूछा जाता है। जीएस में खास तौर से आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है और वो भी करंट अफेयर कम से कम 1 साल का पूछा जाता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब परीक्षाएं नहीं हो रही होती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना भी बंद कर देते हैं और उसमें मोस्टली लगभग 95% लोग अपना नोट्स नहीं तैयार करते हैं। लेकिन ये नोट्स आपके लिए एग्ज़ाम पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक एज अब यूपीपीसीएस की परीक्षाएं आपके सामने 14 मई को परीक्षा होनी है, तो जिनके पास नोट्स नहीं है, जो लोग मार्केट से कोई पत्रिका लेकर आएंगे या फिर अगर वो तैयारी कर रहे हैं किसी अन्य प्रकार से, अगर नोट्स नहीं है तो उनको मुश्किल होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए अक्टूबर 2022 से, ठीक है, अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक का पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। अब देखो, ये जो करंट अफेयर आप परचेज करेंगे इसमें आपको अक्टूबर 2022 से लेकर फरवरी 2022 तक का मैटर, ये तुरंत 2023 तक का, अक्टूबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का मैटर आपको तुरंत पीडीएफ में मिल जाएगा। एक ही पीडीएफ हुई, कंबाइंड पीडीएफ। इसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 तक आपको हर महीने की जो पीडीएफ होगी, कंपाइल पीडीएफ, ये आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलती रहेगी आपके व्हाट्सएप पर। तो पूरे 1 साल की पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ एक पीडीएफ की परचेज पर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आपको निराशा बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा नोट्स आपको मार्केट में कहीं पर नहीं मिलने वाला है और ऐसा ऑफर भी आपको कोई नहीं दे सकता। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।